कभी कभी ये प्रॉब्लम कर देता है, आप ही को आउट करता है, पता नहीं क्यों। नाउ इट्स ओके। चलिए 400 नियॉन बल्ब्स की जो है लाइफ टाइम दिया हुआ है कि कितने आवर्स वो वर्कआउट करते हैं। सो इट इज गिवन दैट कि 1500 to 2000 चलने वाले, दैट इज आफ्टर 14 बल्ब्स विल बी देयर। सो नाउ वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मिलेगा 14, ठीक है। 14 प्लस 56 कैलकुलेट करते जाइएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 0 1 कैरी 5 और 6 170, then 70 plus 60 कितना हो जाएगा, that is 130, 130 plus 86 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 8 to 10 1 11 216, 216 कितना हो जाएगा आपका 220 plus 290, okay 290 plus 62, that will be a 352 and 352 and this will be your 400, ठीक है। सही है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, वैसे सही आया है तो सही। सो नाउ n विल बी योर 400। अब जल्दी से सारी चीजें बता दो। n अपॉन 2 कितना होगा, दैट विल बी योर 200। सो l कितना होगा, cf कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, h कितनी होगी, ये सारे डेटा हमें चाहिए होंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सारे लोग लिख लो क्या क्या होगा, ठीक है। अब n अपॉन 2 की वैल्यू 200 है, तो क्या करते हैं कि अगर आपको ये 200 है, इससे जस्ट अपकमिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी, दैट इज 216 है, तो इसका लोअर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज, ठीक है निकाला है सर आपने विदिन, ये क्या 335, अच्छा 3000 to 30, अच्छा शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, मतलब डर ही गया था कि ये क्या है, ये कौन सी क्लास लिख दी। चलिए यस। सो एल का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज आपका 3000। सीएफ कितना हो जाएगा, जस्ट प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100। कॉल मत किया करो प्लीज, ठीक है। एंड एच विल बी योर 5। क्लियर। अब कैलकुलेट कर सकते हैं सभी लोग जल्दी से फटाफट। अनुज तिवारी भी आ गए, भी क्लास ज्वाइन करने, यस। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट, मतलब नहीं कॉल करने, स्टैंड में का। सो नाउ मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज L प्लस H n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F। जल्दी से वैल्यू रखिए, 3000 प्लस 500 200 माइनस इट इज 130 अपॉन 86। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो नितिन, आपके पास कैलकुलेटर होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से कैलकुलेट करो फिर आगे बढ़ो। ऑब्वियसली 70 अपॉन 86 है, जस्ट वेट यार, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करो, तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करो। आगे आप कैलकुलेट किया नहीं, पक्का ना, 3406.97 कैलकुलेट करके बताएं कि पीछे से देखकर आंसर बताया। इट इज कैलकुलेटेड ना नितिन। वो क्या है, नियरेस्ट अपकमिंग वैल्यू निकाला होगा, फिर राउंड किया होगा, इसलिए आंसर ऐसा होगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, 0.01 में वेरिएशन नहीं आता, ठीक है ना। चलो ठीक, सुनाओ
अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था, आपने इतने सारे टफ क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ हैविंग अ नेक्स्ट वन, अब चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। 100 क्या दिया हुआ है, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन दिस वन इज गिवन टू यू। आपकी क्लास है बेटा भी, जाइए, ठीक है। सो these things are given to you. Determine the median number of the letters in the surname. Find the mean number of the letters in surname, and also find the model class size of the surname. यानी now we have to calculate mean, median, mode, तीनों calculate करना है। So यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं ना कि पहले मीन कैलकुलेट कर ले, फिर हम लोग जो मीडियन कैलकुलेट कर ले, देन वी कैन यूज द एम्पिरिकल फॉर्मूला टू फाइंड आउट दैट इज द मोड, ठीक है। या आप मोड कैलकुलेट कर ले और आप मीन कैलकुलेट कर ले एंड देन यू कैन कैलकुलेट दैट इज द मीडियन, तो आप उससे भी कर सकते हैं, यानी वी कैन यूज द फॉर्मूला, ठीक है ना, वहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड फॉर्मूला आपको शायद याद ही होगा कि मोड इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, याद है कि फॉर्मूला मोड is equals to 3 times of median minus 2 times of mean। बुक में मीडियन से लिखा होगा 3 times of median is equal to this, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए ये कर लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भी सिर्फ मीडियन ही कैलकुलेट करना है, सो वो भी इजी है, ठीक है। सो क्या करना है, मीडियन मीन सब कैलकुलेट कराएंगे, आप सिर्फ कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको आप 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हो गया, बोरिंग काम लगता है इसको बोर्ड में सॉल्व करना। आई थिंक जितने भी टाइप्स थे वैरायटीज वो डिस्कस हो चुके हैं ना। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको क्लास भी एकदम परफेक्ट क्लास दी हुई है, उसमें कंटिन्यूअस क्लास है, कोई भी क्लास डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्लास साइज भी एक्यूरेट है, सारे इक्वल है, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इजीली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके सिंपल है। जैसे अगर इसमें आपको कितना दिया हुआ है 100 विल बी देयर, देन 50 है तो 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर जाएगी 36 देन आपको कितना जाएगा यहाँ पे 76, तो 7 10 पहली क्लास में आपका जो है वो मिडिल क्लास बन जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट में कितना दिया हुआ है दैट इज 30 दिया, 30 का हाफ 15 हो गया, तो 2 3 5 5 8 5 13 13 6 19, तो 55 60 की जो क्लास है मिडिल क्लास रहेगी। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में 55 60 मीडियन क्लास होना चाहिए और आपका इसमें जो है 7 10 मीडियन क्लास होना चाहिए, उससे आप कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप कर लीजिए। नेक्स्ट अब आपका जो टॉपिक आता है वो लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। ये चल रहा है मोबाइल से ओके। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो, सम ग्राफ्स विल बी फॉर्म एंड दिस ग्राफ्स आर सेड टू बी फॉर्म, क्या बोलते हैं ओगिव, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे लर्न करना है कि हाउ टू ड्रॉ ओगिव, ठीक है, यानी आपको ओगिव ड्रॉ करने सीखनी है। बहुत अच्छा सा नाम दिया हुआ है ओगिव और से, है ना, अजीब अजीब से नाम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। सो ये क्या है दैट, तो ओगिव्स आपके कुछ और नहीं है, दीज आर द क्या है, जब हम किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई आपसे पूछता है व्हाट आर द ओगिव्स, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो जब हम किसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल, हाँ ओगी 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 पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो प्लूरल सिंगुलर में आपका डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। तो ये चीजें रहिएगा, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है बेटा, उसके लिए हम लोग को लड़ना झगड़ना नहीं। इसमें भी होते हैं ना रेडियस और रेडियाई, ठीक है, तो वो छोड़ दीजिएगा। इसमें अभी आपको ओगी व ओगई उस तरह से पढ़ेंगे तो वो सिंगुलर और प्लूरल पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे, ग्राफिकली। अब आपने देखा कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है वो भी दो टाइप की होती है। आपने देखा कि एक लेस देन का केस था, एक मोर देन का केस था, एक बिलो का केस था, एक अबव का केस था। तो ऑब्वियसली जब इसके ग्राफ भी बनेंगे तो वो दो अलग अलग टाइप से बनेंगे, ठीक है। अगर आपने सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, ठीक है, और आपने सिंपल क्लासेस दिए हुए थे, और उस क्लासेस के लिए अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो वहां पर क्या है आपका मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी आपकी, दैट इज वो बिलो से आ रही है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो बिलो से ड्रॉ करते हैं, यानी हम लोग 0 to 10 लेते हैं, 10 to 20 लेते हैं, यानी हम नीचे से सब ऊपर की तरफ आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है डाउन द ग्रुप क्या है इंक्रीज करती जाती है। पर ऐसे में अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कैसे जाएगा, दैट वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, मोर देन का केस ले लिया तो क्या होगा, जस्ट रिवर्स जाएगा और आपका ग्राफ कैसा आएगा, दैट इज नीचे की तरफ आएगा। यानी वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ ओगी, है ना, ओगीज जो आप जो दो टाइप के मिल जाएंगे आपको। तो ये दो अलग अलग, यानी वन इज सेड टू बी अ लेस देन टाइप होगी, अनदर वन इज सेड टू बी अ मोर देन टाइप होगी। कैसे ड्रॉ करना है ये आपको देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी आपके ओगी जो है वो कितने टाइप के होंगे, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर लेस देन टाइप and another one is your that is more than type, ठीक। अब लेस देन टाइप, इसमें आप सिर्फ लेस देन वाले नहीं, बिलो वाले जो होते हैं वो भी वही चीज कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपके अबव वाले भी वही चीज कहलाएंगे, ठीक है। इसी याद रखिए, बिलो बोलेगा या अबव बोलेगा या आपका लेस देन बोलेगा या मोर देन बोलेगा, हम लोग यही चीज आपका जो है, ठीक है। तो ये चीज इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज, यानी आप जब लेस देन वाला जो है ड्रॉ कर रहे हैं, यानी बिलो वाला केस ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो ग्राफ वो कैसा जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, वो इस तरीके से, नहीं अपर केस में आप ऊपर की तरफ इस तरह से ग्राफ मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो है, अगर आपने इसमें केस में ड्रॉ किया देन इट विल मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, ठीक है। दूसरी चीजें क्या है आपकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पे लेनी है और आपको ये सारी चीजें कहां पे लेनी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास जो एक्सिस होते हैं, दैट इज वन इज योर सेट टू बी एक्स एक्सिस, अनदर वन इज सेट टू बी अ वाई एक्सिस। आज रिकॉर्ड कराएंगे, आगे नहीं चलेगा, मुझे आप लोग कर लीजिए, मेरी यहाँ इसके बाद मेरे ऐसे ठीक है। तो कुछ चीज क्लियर ना, जो वाई एक्सिस क्या होगा, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या फिर अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिलेगा, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेस देन टाइप के लिए ग्राफ मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, आप इसके लेवल क्या मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ इस ग्राफ में जब मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्केव, यानी आप देख रहे हैं कभी पे कर्व ऐसा हो जाएगा, कभी पे कर्व इस तरीके से होगा, इस तरीके के फॉर्मेशंस होंगे, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ओगी, इसीलिए कहा जाता है इसे, ठीक है। ओजी बहुत अलग अलग जो है तरीकों से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। Now, the next question is that is how we are going to construct the first type of graphs, कैसे convert करते हैं, how we are going to calculate the median from this, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मीडियन कैलकुलेट करने के लिए होगी अपनी क्लास, अभी टाइम टू डिस्टर्ब ना करो, शुरू करो। मैं कुछ नहीं करूँगा, कितना ये टैक्स
छोटे गुजर वेरी गुड, पार्टी नहीं दी है ना इसीलिए। भी लग रहा है, पर दुआ से हाई से हाई हाई चलिए ठीक है। अब हम लोग इसमें लर्न करते हैं कि हाउ टू मेक दिस ग्राफ्स, कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें से मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, दिस ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एनी मीडियन। हम इस ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो ये ऑब्जेक्ट्स का जो बहुत बेनिफिशियल जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये मिलते हैं। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करने जाते हैं, याद रखिएगा अगर हम लेस देन टाइप ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेस देन टाइप। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अब अगर आपका धर्मेंद्र सर प्लीज चेक योर व्हाट्सएप, आई हैव सेंड, क्या सेंड कर दिए यार, आई हैव सेंड माइन देयर। ओहो, चलिए ठीक है। सो लेस देन टाइप का जब भी केस होगा आपके पास बिलो 10 बिलो 20, इन केस अगर ऐसा होगा आपके पास क्या होगा, दैट इज 0 to 10 10 to 20, बट वी हैव टू टेक दैट इज अ अपर क्लास। तो हमेशा क्या करें, अपर लिमिट से ही ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, यानी हमारा जो है, क्योंकि हम जब ड्रॉ करते हैं तो वी नीड अ कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि जब हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड अ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेशन कौन कौन करेगा, दैट इज अपर लिमिट एंड करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी इस केस में हमारा जो है कोऑर्डिनेट का काम कौन करेगा, दैट इज अपर लिमिट एंड दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसमें, दैट इज ऑफ लेस देन टाइप। तो आपको इसको अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कब सपोज करिए कि एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं कि दैट इज हाँ अपर लिमिट ही क्यों, कैसा है ना, तो अभी देखिए कि बिलो वाले केस में तो सिर्फ अपर लिमिट ही होते हैं। लेस देन टाइप में लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन, तो अपर क्या होता है, वो हमेशा लेस देन 10 का मतलब क्या है, 10 इज द अपर लिमिट, नीचे का भी आपको कुछ पता नहीं है। लेस देन 20 मतलब 20 इज द अपर लिमिट, नीचे का कुछ पता नहीं है, तो आपको अपर लिमिट ही पता रहती है। सो दैट्स व्हाई हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपर लिमिट। ठीक है, तो जब भी आपको लेस देन टाइप ग्राफ बनाना है तो हमें हमेशा क्या लेना है, दैट इज अपर लिमिट विद द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना सभी को? तो ये चीज याद रखनी, कैसे याद करना है, तो उसका तरीका यही होता है, क्योंकि लेस देन और बिलो आप खुद अपने आप से अज्यूम करके देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लेस देन 10, तो लेस देन 10 मींस द अपर लिमिट इज गिवन टू यू। तो लेस देन 10 10 से छोटा होना चाहिए, तो अपर लिमिट दिया हुआ है, तो यानी हमें अपर लिमिट को इंपॉर्टेंस देना है केस ऑफ लेस देन टाइप। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, आपका ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। अगर यही चीज क्या होता है, आपका मोर देन टाइप का ग्राफ हो जाता है। ठीक है ना, अगर हमारा ये क्या होता है, मोर देन टाइप का ग्राफ हो जाता है, यानी आपका ये चीज, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मोर देन ये लिखते हैं 10, या क्या लिखते हैं, अबव 10। तो अबव 10 का मतलब क्या, 10 इज द लोअर लिमिट, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, ये लोअर लिमिट है, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आपका ऐसा दिया हुआ है 0 to 10 10 to 20 या 20 to 30 से दिया, then we are going to consider that is the lower limit। इस केस का हमारा क्या रहता है, lower limit become x axis and cumulative frequency will become your this one। Is that clear? तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों ऐसा दिया गया है। तो आप देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। मोर देन टाइप का हमेशा क्या है, लोअर लिमिट की वैल्यू जो है वो हमेशा कंसीडरेबल होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जबकि अगर आपका लेस देन टाइप होगा तो लेस देन में क्या होता है, आपका जो अबव वैल्यू है उसकी, ये जो आपका अपर लिमिट है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द अपर लिमिट विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर ग्राफ ड्रॉ करना, इट इज वेरी इजी फॉर यू। ग्राफ तो अगर आपने सारे उसके जो है ऑर्डर पेयर बना लिए हैं, तो आप जैसे ही टेबल का फॉर्मेशन होगा, चलिए एक क्वेश्चन भी लेकर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम इसी में से ले लेते हैं, एक्सरसाइज में से ले लेते हैं, और उसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, भी अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बस क्या है वो हमने
वर्जन होगा, क्योंकि बिना ऑर्डर पेयर के तो आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। ठीक है, ग्राफ में कोई भी पॉइंट लोकेट तभी होता है जब आपको उसका ऑर्डर पेयर पता हो। ऑर्डर पेयर के लिए आपको क्या चाहिए, दैट इज तो x और y दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। इन केस ऑफ लेस देन टाइप x की वैल्यू कौन होगा, दैट इज द अपर लिमिट, है ना। y की वैल्यू तो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, बट इन केस ऑफ लेस देन टाइप x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अपर लिमिट। इन केस ऑफ मोर देन टाइप योर x वैल्यू विल बी योर लोअर लिमिट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। सो क्लास विल बी गिवन टू यू, दैट इज 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। ओके, अब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। सो 12, 14, 8, 6, then 10। So 4, 2, 6, 6, 8, 14, 14, 20, 20, 0, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 50। देख लीजिए 50 दिया हुआ है, सही है। चलिए इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देते हैं। इसका तो काम है नहीं, आपको क्या है, ड्रॉ इट्स ऑगिव। अगर हम इसको इसके दोनों ऑगिव ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी कैन ड्रॉ ना, हम दोनों के दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। चलो नाउ 12 ये हो गया आपका। सो 12 4 लिविंग कितना रहेगा, दैट इज 26, देन 26 प्लस 8 कितना रहेगा, दैट इज 34, 34 प्लस 6 कितना 40, 40। अब देखिए क्या हो रहा है आपका, ये इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, ठीक है ना, नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ये आपका कैसे जाएगा, दैट इज लेस देन टाइप में। इसके लिए क्या बनेगा आपका, लेस देन टाइप बनेगा। लेस देन टाइप में चलिए आ जाइए, लेस देन टाइप की हमने कंडीशन क्या ली थी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ऑर्डर पेयर यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, दैट इज आपका अपर लिमिट देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपर लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट cumulative frequency, and this will be your upper limit and its cumulative frequency। चलिए ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम आती है। क्लास जैसे आपकी अकॉर्डिंग टू दैट, अब आपका यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 12 to 50 तक जा रहा है, ठीक है। अब ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 0 विल बी हियर, देन 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरीके से होगा। इनकेस कभी-कभी बड़ी वैल्यूज होती हैं तो आपको किंग का इस्तेमाल करना आना चाहिए, स्केल डिफाइन करना आना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और आप बिल्कुल आप ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर हम इसका स्केल डिफाइन कर देंगे, इसका स्केल में दोनों में वैल्यू, आप दोनों के लिए अलग-अलग स्केल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्राफ ड्रॉ करना आपने सीखा हुआ है क्लास 8 में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू यहाँ पे, तो क्या वैल्यूज बहुत छोटी मिल जाएंगी आपको, और इसमें देखिए इसके लिए अब यहाँ पे लेकिन जब इसकी वैल्यूज देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा है, तो अब इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम 120 एंड मूव ऑन, 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर हम इसको 20 का क्लास भी लेते हैं, सपोज दैट वी हैव टेकन इट एज 100 एंड दिस वन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम सेम इसके जैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं 10, 20, 30 के यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन मेक इट मोर देन टाइप। देखिए मोर देन टाइप अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो फिर इसकी सारी और चीजें उल्टी करनी पड़ेगी, देन हमें ये भी पूरा उल्टा करना पड़ेगा। बना सकते हैं पर आपके ऊपर लाना पड़ेगा, यानी वी हैव टू देन स्टार्ट फ्रॉम दिस वन 200 से, है ना। तो वो क्यों नहीं बनाएंगे, आपको रिवर्स जाना पड़ेगा 200 से, फिर 180 से, फिर इससे तो क्या रिवर्स ऑर्डर पे आएगा, फिर आपका फॉर्मेशन होगा, तो फिर मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है ना। तो उससे कोई डिफरेंसेस तो है नहीं।
तो अब ये करिए आप मोर देन 100 आ जाइए 50 मोर देन दिस बनाइए इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये डिफाइन करेंगे इसको। तो 10 20 आपका तो ग्राफ तो ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये तो काम चल जाएगा आपका 10 है 20 है 30 है 40 है और ये 50 है। बट यहाँ के लिए प्रॉब्लम होगी तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपने पढ़ा है ग्राफ में सर ने सिखाया, ये बिल्कुल सिखाया है ना, टीम का फॉर्मेशन करना। इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो वी हैव टू नाउ स्टार्ट फ्रॉम 100 120 140, ठीक है ना, 160 180, then we are having 200। और ये स्केल आपको डिफाइन करके देना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन करेंगे दैट ईच स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू दैट इज 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, आपका ईच स्मॉल डिवीजन कितना रहेगा यहाँ पे 2 पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ के लिए क्या होगा, y एक्सिस पे ईच स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1.1। ठीक है, तो ये स्केल्स भी आपको बताने पड़ेंगे, ये मत सोचिएगा कि हम स्केल नहीं डिफाइन करेंगे ना। अब आप जो पॉइंट्स लोकेट करा सकते हैं। सो नाउ फॉर 120, चलिए यहाँ पे आइए, 120 वी आर हैविंग कितना है आपका 12। सो 12 के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे 120 आपका दैट इज 12 यहाँ पे ले लीजिएगा। देन इस तरीके से आपका 140 वी आर हैविंग a 26, so 26 जस्ट अबव दिस वन। सो थोड़ा सा बच्चा पे रफ कॉपी में ड्रॉ करते रहिएगा। 160 देन वी आर हैविंग 34, so 34 जस्ट बिलो दिस वन, हाफ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये कर्व टाइप का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। 180 देन 180 वी आर हैविंग a 40, so 40 will be here, so 180 यहाँ पर भी आ जाएगा। Then for 200 we are having a 50, so we are having a 50 यहाँ पे 200 के लिए यहाँ पर आके। अब आप जो है इसको स्केल से ड्रॉ करिए, स्केल से ज्वाइन कर दीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप फ्री हैंड पे बना सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन होता है कि आप क्या करिए, स्केल से ज्वाइन करिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। नाउ अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन टाइप। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मोर देन टाइप भी बनाना है, जैसे कि आपसे बोल दिया, तो क्या जाएगा मोर देन 100, अभी जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 50 स्टार्ट होगा 50 फिर 40, इस तरह से आपका रिवर्स ऑर्डर आने लगेगा। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर देंगे। समझ में आया कुछ? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम इसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करें, है कि नहीं? इतना सारा ड्रॉ करने के बाद ये तो अंडरस्टैंड होना चाहिए ना दैट हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट इज अ मीडियन। सो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मीडियन, मीडियन के लिए क्या करना है आपको, दैट इज n/2। सो n/2 दैट इज 25। अब आप यहाँ पे क्या करिए, 25 पे जाइए, 25 से ड्रॉ करिए और यहाँ से जस्ट एग्जैक्टली नीचे वैल्यू ड्रॉ करिए, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी योर मीडियन। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों की क्लास का टाइम हो गया ना, इसीलिए सारे बच्चे चले गए, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, कुछ हमारे बच्चे बचे हुए हैं ना। चलिए इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आ गया है। ठीक है, आज एक बार फिर से ड्रॉ करिएगा, देन वी विल डू टुमारो, कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, देन मंडे वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगेन every Friday Saturday we are having a same time